Good morning to all of you. So welcome you again IIT Manthan. So let us start with our topic electricity. तो हम इलेक्ट्रिसिटी में टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल कर रहे थे, तो हमने बहुत सारे टाइप्स कर लिए हैं। तो मैंने एक इससे पहले भी बनाया था जिसमें कि हमने परसेंटेज चेंज इन करंट, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज इन पावर हमने निकाला था। सो उसी टेक्स्ट को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि कुछ और टाइप के न्यूमेरिकल्स बनाऊं जिससे कि आपको चीजें और क्लियर हो। द मोर यू विल हैव द रिसोर्सेज, द मोर विल बी इट इज क्लियर टू यू। सो इफ द करंट increases by 4%, if the current increases by 4%, what will be the percentage increase in power? तो अगर करंट आपका 4% बढ़ जाता है तो पावर में कितने परसेंट की इंक्रीमेंट होगी वो बताना है। सो प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 1 में क्या है कि आपको दिया हुआ है कि टुडे वी आर डूइंग परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक, अर्लियर वी हैव डन सम 3 or 4 न्यूमेरिकल्स, सो कंटिन्यू दैट लेक्चर। इफ current increases by how much? 4%। अगर करंट 4% बढ़ जाता है तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन पावर? सो करंट इंक्रीजेस बाय 4%, सो original current is I। तो हमने मान लिया कि ओरिजिनल करंट I था। ठीक, सो आफ्टर इंक्रीज बाय 4%, the current will be, क्या बनेगा? I तो था ही पहले, और क्या हो जाएगा? 4I by 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4I by 100, and it will be equal to how much? It is I plus 0.04 I, it means 1.04 I। सो न्यू करंट कितना आ गया? न्यू करंट इज 1.04 I। तो देखिए इन क्वेश्चंस में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि करंट को परसेंटेज में अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो हम उस क्वेश्चन को कितना इजीली किस मेथड से निकाल सकते हैं। तो एक ऑप्शन ये भी है, यहां पर क्या करते हैं बच्चे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 2 4 50 हो गया, 2/50। ठीक है, तो 50I प्लस 2 इसको लिख देते हैं 52I by 100। तो एक गलत तरीका है, उससे अभी कैलकुलेशन और कॉम्प्लेक्स होती रहती है। ठीक, सो न्यू करंट इज 1.04I, so original current is I, and after increment of 4% in the original current, the new current will be 1.04I। ठीक, now अब नया करंट क्या हो गया? 1.04I। अब देखिए न्यू करंट इज 1.04I। now अब देखिए, अब करंट और रेजिस्टेंस में इनवर्स रिलेशन है। करंट और रेजिस्टेंस में इनवर्स रिलेशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट करंट में होगा उतना अमाउंट ऑफ डिक्रीमेंट किसमें होगा?
रेजिस्टेंस में होगा। मीन्स द अमाउंट बाय विच करंट इज गोइंग टू इंक्रीज विद द सेम अमाउंट R इज गोइंग टू डिक्रीज। तो जिस अमाउंट से हम करंट को इंक्रीज करेंगे उसी अमाउंट से रेजिस्टेंस भी खुद ब खुद डिक्रीज होगा, क्योंकि जो करंट है वो रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन में है। बिकॉज I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू V बाई R होता है। सो फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ वोल्टेज द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो अगर करंट को हम 4% इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस आपका 4% डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो ओरिजिनल रेजिस्टेंस इज R, न्यू रेजिस्टेंस। अब क्योंकि करंट में, ओरिजिनल करंट में कितना था, 4% इंक्रीमेंट है, इसका मतलब रेजिस्टेंस में जो नया रेजिस्टेंस निकालूंगा वो कब आएगा, जब मैं ओरिजिनल रेजिस्टेंस में 4% क्या कर दूंगा, डिक्रीमेंट कर दूंगा। मींस -4R/100। तो कितना आ जाएगा, इट विल बी, ये कितना आ जाएगा, R minus 0.04 R, so it will be 96, ठीक है, 96 और इट इज 0, so 0.96 R is the new resistance। तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस ये है और न्यू रेजिस्टेंस ये आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ओरिजिनल करंट था I, उसमें इंक्रीमेंट हुआ 4% का, तो इस मतलब I प्लस 4I/100, 4/100 को मैंने लिखा 0.04I एंड 1 प्लस दिस I, 1.04I is the new current after increment of 4% in the original current। ठीक है, नंबर 1। अब क्योंकि करंट आपका रेजिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैं कह सकता हूं कि जो करंट है, जितनी अमाउंट से करंट में इंक्रीमेंट हुआ उतनी ही अमाउंट से रेजिस्टेंस में डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो R क्या हो गया, डिक्रीमेंट। इट मींस ओरिजिनल रेजिस्टेंस अगर R था तो न्यू रेजिस्टेंस कैसे आएगा, ओरिजिनल R में से उस R का 4% घटाएंगे, R minus 4R/100 and it is again 0.04। जब 1 में से 0.04 घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6, 10 में से 1 गया 9 and again 0, 0.96 R is the new resistance। ठीक है, so now we will find the power। तो पहले में पावर निकालेंगे ओरिजिनल करंट और ओरिजिनल रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग, फिर हम पावर निकालेंगे न्यू करंट और न्यू रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ओरिजिनल में, ओरिजिनल की बात करूं, यहां पर रेजिस्टेंस R है, करंट I है, तो पावर क्या है, पावर होता है I² R, P इज इक्वल टू I² R। ठीक है, न्यू में अगर बात करें, R new is 0.96 R। I new is 1.04 R। So P new is I new square into R new, I new 1.04 का होल स्क्वायर इंटू 0.96 R। ठीक है, तो 1.04 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो 104 104, 4 × 16 1, 4 × 4, 4 × 16, सॉरी ये 0 0 0, नाउ इट इज 104। So 4 × 16 it is 1, 4 × 4, 0 0 0 हो गया 1 5। ठीक है,
कितना आ गया 10816। सो कितना था 1 पॉइंट था, कितना आ जाएगा 4 के बाद, ठीक है। इसमें 0.9 गुना कर देते हैं, कितना आ जाएगा, और ये आई भी आएगा साथ में, ये भूल गए हम, आई का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 is 36, 6 + 6 + 3 9, 6 8 48, carry 4, it is 4 and it is 6, so 36 9 48 4 1, ठीक है। 9 6 54, 9 1 9 + 5 14, 9 8 72 + 1 73, it is 7 and it is 9, so 36 9 48 4 6 54 and then 5 14 73 7 7 9, ठीक है। 9 + 4 13, 8 + 4 12 1 13, 8 6 7 13 9 1 10, so 4 ये 2 ये 3 और 3 6, कितना आ गया 1.038 आई स्क्वेयर आर जो आ गया वो मेरा पी न्यू आ गया, कितना आ गया पी न्यू मेरा कितना आ गया 1.038 आई स्क्वेयर आर आ गया, ठीक है। सो हमारा परसेंटेज चेंज क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन पावर, ये आएगा पी न्यू माइनस पी ओरिजिनल डिवाइड बाय पी ओरिजिनल इंटू 100, नया पावर माइनस ओरिजिनल पावर डिवाइड बाय ओरिजिनल पावर इंटू 100, पी न्यू क्या है दिस वन, so it is 1.038 आई स्क्वेयर आर माइनस पी ओरिजिनल आई स्क्वेयर आर डिवाइड बाय पी ओरिजिनल इज I square r, so it is 0.038 I square r, इसको मैं अगर ऐसे कर दूं 1 minus I square r divided by I square r, it will be cancel out, तो कितना बच गया यहाँ पर बच जाएगा ये, सॉरी कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक है, हम क्या करेंगे 1.038 माइनस 1 इंटू आई स्क्वेयर आर डिवाइड बाय आई स्क्वेयर, नोट इज फाइन, सो इट विल बी हाउ मच 0.038, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और इंटू 100 भी था, इंटू 100 और into 100, तो कितना आ गया, so percentage change in power कितना था 0.038 into 100, that is how much, it is 3.8%। अब क्योंकि ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है तो ये इंक्रीज होगा, and 3.8 will be round off 4%। इसका मतलब क्या हुआ कि परसेंटेज चेंज इन पावर जो है वो पॉजिटिव है, और वो कितना आया 4%, कितना आया 4% आया था, वो 3.8%, लेकिन हमने उसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख दिया 3.8 कैन बी रिटन एज 4%, सो इट इज अराउंड 4% इंक्रीमेंट। तो अगर मेरा करंट में 4% इंक्रीमेंट है तो पावर मेरा क्या होगा 4% इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। सो विद दिस यू कैन फाइंड द परसेंटेज चेंज क्वेश्चंस, तो परसेंटेज के बेस पे क्वेश्चन आप इस तरह से निकाल सकते हैं। लेट अस कम ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम।
तो 4 इंक्रीमेंट था, कितना हो गया 1.04 आई हो गया, ठीक है। और अगर इंक्रीमेंट मेरा 1.04 करंट हो गया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका उतना ही अमाउंट से डिक्रीमेंट होगा। तो आर क्या होगा, वेयर इज आर, आर इज दिस आर माइनस 4/100, so it is 1 minus 0.04, it is 0.96 r. so new power is I new square, इसका स्क्वायर इनटू r new, तो स्क्वायर क्या है 4 16 1 4, it is 104, तो 10816 आ गया, 96 से मल्टीप्लाई किया, it is 6 36 9 48 4 4 54, it is 14, it is 73 7 9, it is 9 4 13 13 8 13 10, तो 2 2 4 2 6 1.038, ठीक है। 1.038 I square r minus I square r, it is 0.038 into 100, that is 3.8%, it means 4% का इंक्रीमेंट हुआ, क्योंकि यहां पर जो चेंज आया है वो पॉजिटिव है। सो व्हेनेवर द चेंज इज पॉजिटिव then it is said to be increase, so that's why it is called percentage increase in power will be 3.8% or approximately equal to 4%, ठीक है। Come on to next question. प्रॉब्लम 2। अब पहले वाले में हमने करंट को लिया कि करंट में 4% इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। लेट अस सपोज नाउ द करंट विल बी 4%, मतलब अब क्या कह रहा है, अब देखिए ओरिजिनल करंट मेरा क्या था, ओरिजिनल करंट इज इक्वल टू आई, ठीक। ओरिजिनल रेजिस्टेंस मेरा था आर, ठीक। तो अब पावर क्या आ गई, पावर आ गया आई स्क्वेयर आर, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब न्यू करंट, तो अब मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि if the current will be 4%, then what will happen to the percentage power? अगर करंट 4% हो जाए तो उस केस में पावर में जो परसेंटेज होगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो नया ओरिजिनल करंट आई था और रेजिस्टेंस आर था, पावर क्या आ गया आई स्क्वायर आर। अब न्यू करंट क्या हुआ, क्या बोल रहा है कि इफ करंट विल बी 4%, इट मींस करंट क्या बन गया, current will be 4i by 100, means it is how much 0.04 i, ये हमारा न्यू करंट बन गया। तो नया करंट क्या हुआ हमारा 4% हो गया, इट मींस 4i by 100, कि जो भी हमारी ओरिजिनल करंट था उसका 4% हमारा न्यू करंट बन गया, मींस 4i by 100, इट इज 0.04i। सो अब वही फॉर्मूला, क्योंकि I प्रोपोर्शनल टू 1/R होता है, तो अगर करंट मेरा 4% हो गया तो R क्या होगा, R क्या होगा, R विल बी 1/4%, सिंपल, ठीक। तो देखिए कैसे करते हैं, I था और ये मेरा R है, ठीक है, ये V को V रखते हैं, ठीक। तो जैसे ही करंट मेरा क्या हुआ 4i by 100 हो गया तो V by R न्यू, तो R न्यू क्या आएगा, R न्यू by R will be, यहां से अगर R क्या आएगा, यहां से V by I आएगा, R न्यू निकालना है, ठीक है। तो R न्यू by R will be equal to V by 4 I by 100 डिवाइड by V by I, ठीक है। तो I से I कैंसल, V से V कैंसल, कितना हो जाएगा 100 by 4
1/4 I, ठीक है। तो आर न्यू बाय आर विल बी, जस्ट अ मिनट, तो यहां पर आपका करंट 4% हो गया, मीन्स 4% हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, अब देखिए, हाँ यहां पे है, तो I इज इक्वल टू V बाई आर होता है, ठीक है। सो R क्या होगा, V अपॉन आई होगा, ROI को, आर न्यू इज इक्वल टू V अपॉन आई न्यू, ठीक। तो ये क्या है मेरा, ये आई नोट ही है, ठीक। तो ये क्या है, V अपॉन आई न्यू, आई न्यू इज 4I/100, 4I/100, ठीक है। तो आर न्यू बाय आर कितना होगा, इसको मैं अलग निकाल देता हूं, इससे और इससे क्या होगा, V अपॉन 4I/100 डिवाइड बाय V अपॉन आई, V से V कैंसिल, I से I कैंसिल, तो आर न्यू कितना आ गया, आर न्यू विल बी इक्वल टू R मल्टीप्लाइड बाय 100/4, दैट इज कितना आ गया, 1/4% हो गया। अब देख सकते हो कितना हो गया, 1/4% हो गया। वही मैं कह रहा था कि कितना हो गया ये, इट इज योर 1/4% ऑफ आर, ठीक है। कितना बना ये, 25% बन गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, तो आर कितना आ गया, आर विल बी, अगर वैसे निकाले तो कितना बनेगा, 25 आर आ गया, 25 आर आ गया। वहां पे आर कितना था, वहां पे आर था 1/25 आर, ठीक है। तो जब करंट मेरा क्या है 0.04 I है, तो आर क्या बन गया, आर विल बी, आर क्या बन गया, न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कितना बन गया ये, 25 आर बन गया, ठीक। क्योंकि अगर ये 4/100 है तो उसका उल्टा क्या बनेगा, 100/4 मींस 25 आर बन गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। क्योंकि अब देखिए ये न्यू रेजिस्टेंस कितना हो गया, 25 आर हो गया, ठीक है। सो न्यू करंट इज दिस, क्योंकि करंट आपका 4% हो गया, इट मींस 4I/100 मींस 0.04 I। जब न्यू रेजिस्टेंस निकाला तो कैसे निकाला, I इज इक्वल टू V बाई आर, तो R नोट क्या आ गया, V बाई आई नोट, V तो फिक्स है, R में क्या आएगा, V बाई आई एन, आई एन कितना था 4I/100, ठीक। तो R न्यू बाई आर निकाला, R न्यू बाई आर नोट विल बी इक्वल टू दिस बाय दिस, V से I कट गया, V से V कट गया, I से I कट गया, तो 100 ऊपर आ गया, मींस कितना बना, 100/4 मींस 25 आर, ठीक है। अब यहां P क्या आएगा, P इज इक्वल टू I स्क्वेयर इंटू I न्यू स्क्वेयर इंटू R न्यू, I स्क्वेयर 4/100 का स्क्वेयर इंटू R क्या है 25 R, ठीक। कितना बन जाएगा, 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 इंटू 25, दैट इज I स्क्वेयर R, 100 4 से 4 कट गया, ठीक। 25 4 जा 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 4/100 मींस कितना आ गया, ये आ गया 0.04 I स्क्वेयर आ गया, ठीक। सो पावर न्यू माइनस पावर बाय पावर ओरिजिनल इनटू 100 will give you percentage power, percentage change in power. So P new minus P naught by P naught. P new is
0.04 I square r minus I square r डिवाइड बाय I square r into 100 कितना आ गया? I square r कॉमन ले लिया, 0.04 minus 1 डिवाइड बाय I square r, इट विल कैंसिल आउट into 100, क्या आ गया? परसेंटेज चेंज इन पावर, हाउ मच? इट इज कितना आ गया? माइनस 0.96 इंटू 100, दैट इज 96% डिक्रीज आ गया। 96% decrease in power when the current will be 4%, because when the current will be 4%, it means 4/100 था, तो R क्या हो जाएगा? 100/4, it means 25 R हो जाएगा। अगर करंट आपका 4/4/100 था तो इसमें क्या हो जाएगा? 100 R/4, it means 25 R। सो I square R, I square क्या है? 4I/100, 4 का स्क्वायर 4 into 4, 100 into 100, 25, 25 4 का 4 से 4 हो गया 4/100, इट मींस 0.04 I square R। सो पावर न्यू क्या है? ये है माइनस ओरिजिनल न्यू पावर माइनस, तो ये क्या है आपकी? ये न्यू पावर आएगी, न्यू पावर माइनस ओरिजिनल, न्यू पावर माइनस ओरिजिनल डिवाइड बाय ओरिजिनल विल इनटू 100% विल गिव यू परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। सो 96% डिक्रीज विल बी इन पावर। अब नेगेटिव आई है तो इसीलिए इसने तो क्या बोलेंगे? डिक्रीज, तो 96% डिक्रीज आपका पावर में हो गया। क्लियर? ठीक है, दिस इज सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और करेंगे, लेंथ में अगर कुछ होगा तो वो चीज। प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम 3 में क्या है कि प्रॉब्लम 3, लेट अस अज्यूम if length increases by 20%, क्या बोल रहे हैं? सॉरी 40%। अगर लेंथ हमारी 40% हो जाती है, अगर लेंथ हमारी 40% हो जाती है, so what will be the percentage change in resistance? ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर लेंथ आपकी 40% हो जाती है, ठीक है, इंक्रीज, इट मींस क्या कह रहा है कि इफ लेंथ इंक्रीजेस बाय 40%। देखो दो चीजें होती हैं, वन इज इंक्रीजेस बाय, वन इज इंक्रीजेस टू। मतलब इंक्रीजेस बाय का मतलब ये है कि जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसके अंदर उतना परसेंट इंक्रीमेंट हो गया, इसका मतलब ये है। बाय का मतलब है कि जो भी लेंथ हमारे पास है उसके अंदर 40% करंट हमने ऐड कर दिया, जो भी चीज है। अगर लेंथ है, ठीक है, तो कह रहा है कि अगर लेंथ 40% इंक्रीज हो जाए तो लेट अस सपोज ओरिजिनल लेंथ इज L, ठीक, ओरिजिनल एरिया is A and resistivity of the material is rho, because it is same. So new length कितना हो जाएगा? न्यू लेंथ है 40%, इट मींस L प्लस 40L by 100, 40L by
100। तो 40/100 कितना होगा? इट इज 2/5। कितना होगा? 2/5 मीन्स L प्लस 2L/5, इट मीन्स इट इज 7L/5। न्यू लेंथ कितनी होगी? न्यू लेंथ होगी 7L/5। तो न्यू लेंथ इज 7L/5। अब एरिया की बात करते हैं। अब हमें पता है कि किसी भी पर्टिकुलर गिवन मटेरियल के लिए वॉल्यूम तो सेम रहेगा। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है A इंटू L। इट मीन्स ओरिजिनल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू AOLO। ठीक है, मीन्स ओरिजिनल एरिया ओरिजिनल लेंथ विल बी इक्वल टू न्यू एरिया इंटू न्यू लेंथ। तो न्यू लेंथ मेरे पास है, मैं न्यू एरिया निकालना चाहता हूं। सो विद द वॉल्यूम कंसेप्ट, बिकॉज फॉर ए गिवन मटेरियल वॉल्यूम विल रिमेन सेम। तो जितना ओरिजिनल वॉल्यूम होगा उतना ही चेंज के बाद वॉल्यूम होगी, मटेरियल उतना ही है। ए नॉट इज ए, एल नॉट इज एल। ए एन मुझे निकालना है और एल एन कितना है? 7L/5, बिकॉज इट विल बी इंक्रीज बाय 40%। 40 को किया 22/5, 2/5 हो गया, 5 + 2 7L/5। ठीक है, तो ए एन क्या होगा? ए एन विल बी इक्वल टू A इंटू L/7L/5। इट विल हाउ मच? इट विल बी 5A/7। कितना हो जाएगा? 5A/7 हो जाएगा। 5A/7। तो अगर न्यू लेंथ मेरा 7L/5 हो गया तो न्यू एरिया क्या हो जाएगा? 5A/7। बिकॉज वॉल्यूम रिमेन सेम, A इंटू L। A इज द ओरिजिनल एरिया, L इज द ओरिजिनल लेंथ एंड न्यू एरिया मुझे निकालना है। और न्यू लेंथ क्या है? L प्लस 40L/100। 20 से किया 2 जा 25 जा 2/5, 5 एलसीएम लिया 7L/5। इट मींस 7L/5 इज न्यू लेंथ। तो A n निकालना है, क्या हो जाएगा? A इंटू L डिवाइड बाई L/5। 5 ऊपर आ गया, L से L कट गया, कितना आ गया? 5A/7। सो न्यू एरिया इज इक्वल टू 5A/7। 5A/7। सो नाउ हमें निकालना है परसेंटेज रेजिस्टेंस, चेंज रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्या होगा? RO इज इक्वल टू रो LO/A0। ठीक, तो R ओरिजिनल कितना आया? ये आ गया रो L/A। ठीक है, R न्यू इज इक्वल टू रो L न्यू बाय A न्यू। रो L न्यू कितना है? 7L/5 and it is 5A/7। तो कितना बन गया? 49/25 रो L/A। ठीक, R न्यू कितना आ गया? 49/25 रो L/A। सो R न्यू minus R0 divided by R0 multiplied by 100 will give you percentage change in resistance. So R क्या है? 49/25 मीन्स 49/25 रो L/A माइनस रो L/A into 100 डिवाइड बाय रो L/A। ठीक, सो कितना आ गया? दिस माइनस दिस, सो इट विल बी रिटन एज हाउ मच? 49/25 minus 1 into रो L/A divide by रो L/A, it will cancel out into 100। क्या आ जाएगा ये? 49/25 it is 24। 24/25 into 100। ठीक, सो 24/25 तो ये कितना हो जाएगा?
इट विल बी, सो इसे किया 4, कितना आ गया 96, इट मीन्स 96% इंक्रीज हो गया। सो इट विल बी हाउ मच, when the when the length of a material increases by 40%, जब लेंथ मैंने 40% इंक्रीज कर दी तो मेरी न्यू लेंथ क्या बनी, L plus 40L by 100 is 2L by 5, 7 by 5, and with the volume concept I have found new area will be equal to A into L by 7 by 5, L से L cancel, 5 by 7, न्यू एरिया आ गया 5 by 7। ठीक, तो अगर ये 7 बटे 5 है तो क्या होगा, 5 बटे 7 होगी, इनवर्स रिलेशन है। तो आर न्यू क्या आ गया, रो एल न्यू बाई ए न्यू, तो रो इंटू 7L by 5 डिवाइड बाई 5A by 7, तो 49 बटे में 25, 49 by 25 रो एल बाई ए, आर न्यू आ गया, रो नोट ये था, सॉरी ओरिजिनल रेजिस्टेंस ये था। तो चेंज क्या होगा कि नया रेजिस्टेंस पुराने रेजिस्टेंस से कितना ज्यादा या कम है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू 100। सो दिस इज योर चेंज। देखो अगर आप आर यू माइनस आर नोट निकालोगे, अगर क्वेश्चन में पूछा हो कि व्हाट इज द चेंज इन रेजिस्टेंस, तो सिर्फ आएगा आर यू माइनस आर नोट। लेकिन उसने अगर पूछा हो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, मींस ये जो चेंज आया इसको आप ओरिजिन से डिवाइड करोगे इनटू 100 विल गिव यू परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, कि जितना चेंज आया वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस के मुकाबले कितना परसेंट है। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और कंपैरिजन के लिए आर नॉट से कर दिया डिवाइड। सो 49 by 25 माइनस रो एल बाई ए, रो एल बाई ए कॉमन ले लिया, 49 by 25 माइनस 1, ये आंसर हो गया, कितना आ गया 49 माइनस 25 by 25, 24 by 25 इनटू 100, कितना आ गया, ये किया 25 हो गया 100, 196 मींस 96% increment because its value is positive. So 96% increment in the value of resistance, 96% का इंक्रीमेंट हुआ रेजिस्टेंस की वैल्यू में, विच परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस विल बी हाउ मच, 96%। क्लियर? तो ये था इंक्रीजेस बाय। अब हम देखेंगे कि अगर मैं सिर्फ लेंथ को 40% कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। ये क्लियर है? अब हम बात करेंगे कि अगर लेंथ सिर्फ 40% हो जाए। पहले वाले में क्या था कि लेंथ ये थी, इसमें हमने 40% और मींस क्या किया, ये और ऐड कर दिया। पहले लेंथ ये थी, अब इसमें ये और ऐड कर दिया, इतना बढ़ गया। ठीक है, अब क्या है, पहले लेंथ ये थी, ठीक है, अब क्या हो गया, अब लेंथ क्या होगी, अब लेंथ सिर्फ 4 गुना होगी, उसका डबल हो गई, 4 टाइम्स। ठीक, तो क्या है, इफ लेंथ will become 40%, ठीक है, ना कोई इंक्रीज ना कोई डिक्रीज, तो ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू L, ओरिजिनल एरिया इज इक्वल टू A, एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल सेम रहेगी क्योंकि मटेरियल सेम है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल रो रहेगा, ओरिजिनल लेंथ L रहेगा, ओरिजिनल एरिया A, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज A रो। ठीक, तो लेंथ विल बी 40%, लेंथ क्या है 40% हो गया। ठीक, अब लेंथ 40% है, सिमिलरली न्यू लेंथ क्या बनेगा, न्यू लेंथ क्या बनेगी 40%, मींस 40L by 100, इट मींस 2/5L, सिंपली 2/5L हो गया। क्या हो गया, सिंपली 2/5L हो गया। दिस इज योर L न्यू।
ठीक। अब न्यू एरिया निकालना है, वही वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट, ओरिजिनल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू न्यू वॉल्यूम। तो मुझे ए न्यू निकालना है, क्या होगा L इंटू ए बाई एल न्यू कितना है 2/5, एल से एल कैंसिल कर दिया, कितना आ गया 5/2 ए आ गया। तो अगर न्यू लेंथ मेरी 2/5 एल आई तो न्यू एरिया कितना आएगा 5/2 आएगा, बिकॉज लेंथ एंड एरिया आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो न्यू एरिया कितना आ गया 5/2 ए, न्यू एरिया इज 5/2 ए। ठीक, तो यहां पर रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, रो तो रो ही रहेगा। ठीक है, दिस इज योर रेजिस्टिविटी, रो है। अब आर ओरिजिनल क्या होगा रो एल बाई ए। ठीक है, आर न्यू क्या होगा रो एल न्यू बाय ए न्यू होगा। तो रो एल बाय ए, एल कितना है सॉरी रो 2/5L, 2/5L डिवाइड बाय 5/2A। ठीक, 2L/5 और 5/2 है, तो क्या बन जाएगा ये बनेगा 4/25, 4/25 रो एल बाय ए। ये आ गया आर न्यू, ये आर न्यू आ गया। और हमें निकालना है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो क्या निकलेगा आर न्यू माइनस आर नॉट बाय आर नॉट, आर न्यू 4/25 रो एल बाई ए, आर नॉट रो एल बाई ए, that is rho L by A into 100, कितना आ जाएगा दिस विल बी रो L by A हमने कॉमन ले लिया 4/25 माइनस 1 डिवाइड बाय रो L by A कैंसिल आउट हो जाएगा into 100 हो गया। कितना आया ये आ गया हमारा 4 माइनस 25 डिवाइड बाई 25 इंटू 100, कितना आ गया -21/5 इंटू 100, 25 चौके 100, इट मीन्स -84%। इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा डिक्रीज इन पावर, it means there will be 84% decrease in power। तो अगर मेरा लेंथ 40% हो गया तो मेरी चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होगा 84% होगा। द चेंज इन रेजिस्टेंस विल बी 84%, लेंथ विल बिकम 40% एंड इंक्रीज इन पावर विल बी 84%। तो 84% पावर आपकी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि वैल्यू क्या आई माइनस। तो जब भी परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में आपकी वैल्यू पॉजिटिव आए तो वो रहेगा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। इट मींस अगर पॉजिटिव आया तो उसको बोलेंगे इंक्रीज इन पावर, अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो आपका होगा डिक्रीज इन पावर। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ओनली इंडिकेट्स दैट पॉजिटिव मींस इंक्रीज एंड नेगेटिव मींस डिक्रीज। तो जो भी क्वांटिटी आप निकाल रहे हो इट मींस अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इंक्रीज होगा और अगर नेगेटिव है तो डिक्रीज होगा। ठीक, सो इस तरह से ये क्वेश्चंस जो है आप निकाल सकते हो। ठीक, तो सिंपल क्वेश्चन थे। तो मैंने 4 क्वेश्चन कराए आपको सिर्फ, एक तो लेंथ वाला कि लेंथ में कितना इंक्रीज हो गया या लेंथ कितनी हो गई। ठीक, तीसरा मैंने दूसरे मैंने कराया आपको कि अगर करंट में इतना % इंक्रीज कर दिया, करंट में इतना % इंक्रीज कर दिया, और एक मैंने कहा कि अगर करंट इतना हो गया इट मींस अगर करंट वाला 4% इंक्रीज हो गया मींस जो मेरा ओरिजिनल करंट था उसमें 4% करंट बढ़ गया, तब मेरे पावर क्या आई। जब मेरा करंट 4% हो गया तब मेरी पावर क्या आई, तब वो निकाला। जब मेरा लेंथ 40% बढ़ गई तब मेरा
रेजिस्टेंस कितना आया, चेंज रेजिस्टेंस। जब मेरी लेंथ सिर्फ 40 मीटर हो गई तब मेरा रेजिस्टेंस कितना आया। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को निकालेंगे। तो आप लोग ट्राई कीजिए, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, अगर हो तो आप लोग चेक करके मुझे बता दीजिएगा, वैसे पॉसिबल नहीं है। सो प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो टुडे लेक्चर इज ओवर। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द टॉपिक। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घरों में रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।